सबको मेरा प्रणाम। रोटरी पुत्तूरू एलाइट की ओर से सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश भारत है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, कई संस्कृतियां हैं, कई परंपराएं हैं। जब देश इतना बड़ा हो, भारत के लोग आपस में मिलने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। हर एक राज्य में अपनी अलग भाषा होने पर भी पूरे देश को जब हम एक सूत्र में बांधना चाहते हैं तो एक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। वह भाषा हिंदी ही हो सकती है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे एक कारण है। 1949 को भारत की संविधान की सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में माना। इसीलिए हिंदी देश की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और राजभाषा का दर्जा मिला। जब संविधान में हिंदी भाषा को महत्व मिला, उसका प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य बन गया। हिंदी इतनी अच्छी भाषा है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह भारोपी परिवार की एक भाषा है। उसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पूरे विश्व में 50 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और जानते हैं। भारत देश के उत्तर भारत के कई राज्यों में हिंदी मातृभाषा है और राजभाषा भी है। दक्षिण भारत में भी हिंदी के प्रचार के लिए 1918 में ही महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी। हमारे देश की संस्कृति ही ऐसी है तो उसे एक सूत्र में बांधती है और उसके पीछे एक कारण है, वही भाषा। हमारी भाषा हिंदी है। जब हम बोलते हैं भारत माँ की एक भाषा होनी चाहिए। वह भाषा कोई दूसरी भाषा नहीं हो सकती, विदेशी भाषा नहीं हो सकती, अंग्रेजी नहीं हो सकती। वही काम हिंदी कर सकती है, क्योंकि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में अब हिंदी सीखने के लिए लोग उत्सुक हो रहे हैं। पूरे विश्व में 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अमेरिका में कई लाखों लोग हिंदी बोलते हैं और उन लोगों में ऐसे भी है जो हिंदी के प्रति भारतीयों से ज्यादा वे इच्छा प्रकट करते हैं, वे उत्सुक है और हिंदी से संबंधित लेख पढ़ते हैं, कहानियां उपन्यास पढ़ते हैं। तो हिंदी की इतनी महानता कैसे हुई? एक बार हम हिंदी साहित्य के बारे में देखें तो आपको पता चलेगा कि तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है, रामचरितमानस, वह घर घर में पूजी जाती है, पढ़ी जाती है। कबीरदास के दोहे आज भी जनमानस में है, मीराबाई के पद है और ऐसे कई साहित्यकार है, लेखक है, कवि है, संत कवि है जो हिंदी के महत्व को बढ़ा चुके हैं, आज भी बढ़ा रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा ज्ञानपीठ प्रशस्ति पाने वाली भाषा जो है वह हिंदी है। हिंदी सीखने से क्या होगा? देश एक होगा, देश में एकता बढ़ेगी और कोई क्या दूसरा उससे हमें फायदा नहीं होगा? बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कई रोजगार के मौके हमारे लिए खुलेंगे। आप बैंकों में ले लीजिए, रेलवे में ले लीजिए, किसी भी अधिकारी पद के लिए आपको हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप हिंदी अच्छी तरह से सीखेंगे तो वह आपके लिए एक नौकरी जरूर दिलाएगी। हिंदी सीखकर केवल हिंदी शिक्षक ही नहीं बनना है। अगर आप विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं या गणित पढ़ाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचने के लिए आपको हिंदी की आवश्यकता पड़ेगी। आप घर में बैठकर YouTube के माध्यम से गणित और विज्ञान भी पढ़ा सकते हैं हिंदी के माध्यम से, तो उसे सुनने वाले बहुत सारे विद्यार्थी आपको मिलेंगे। तब हिंदी के माध्यम से आप पूरे देश में
वो एक सूत्र में सबको बांध पाएंगे। और इतना ही नहीं, हिंदी हमारे लिए और एक गर्व की बात है, क्योंकि हिंदी में सभी भाषाओं को समाने की शक्ति है। हिंदी का निर्माण ही ऐसा हुआ, उसमें 18 बोलियां मिली हुई है। और उसकी एक खूबी है कि हिंदी को जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक ध्वन्यात्मक भाषा। अंग्रेजी में यह विशेषता नहीं है, अंग्रेजी में बोलते कुछ है और लिखते कुछ है, लेकिन हिंदी की खासियत है कि जैसा हम उसका उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। और हिंदी संबंधों की भाषा है। आप हिंदी में अरबी, फारसी, डच, फ्रेंच आदि कई भाषाओं के शब्द आप हिंदी में देख सकते हैं। तो हिंदी ही हमारे लिए जान है, हमारे लिए गर्व है, और हिंदी का प्रचार प्रसार करना हमारा कर्तव्य है। हम हिंदी सीखेंगे तो कोई दूसरी भाषा के प्रति हम अन्याय नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम और एक भाषा सीखकर हमारी जो शक्ति है उसे हम बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम सभी हिंदी सीखें और देश की एकता में हाथ बढ़ाएं। आप सबको मेरा धन्यवाद।